आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 7 की संस्कृत व्याकरण। व्याकरण में आपको पढ़ना है उद्योग का निबंध। तो इसको पढ़ते हैं हम। संसारे जना सुखम इक्षन्ति। उद्योग से सारे संसार को सुख प्राप्त होता है। उद्योग लगाने से कोड़पि दुखम न इक्षन्ति। कभी कोई दुख नहीं होता। उद्योग बिना सुखम न भवति। उद्योग के बिना कोई सुख नहीं होता। उद्योग एक मनुष्य धनी भवति। उद्योग उद्ययन करने से एक मनुष्य धनी हो जाता है, धनवान हो जाता है। ये उद्योग न कुर्वन्ति ते सुखिनः न भवति। जो उद्योग नहीं करते वह सुखी नहीं रहते। उद्योगेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्योग करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उद्योग एक विद्याहीन विद्वान भवति। उद्योग विद्याहीन व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि एक विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है। उद्योगेन बलहीन बलवान भवति। उद्योग करने से बलहीन और बलवान व्यक्ति ही कर सकते हैं। बलहीन व्यक्ति नहीं कर सकते, उनको बलवान व्यक्ति ही कर सकते हैं। उद्योगहीन पुरुष किमपि न प्राप्नोति। उद्योगहीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः अस्माभिः सदैव उद्योग करणीयम्। हमें हमेशा उद्योग करना चाहिए। विद्या महत्तम। विद्या प्रधानम धनमस्ति। विद्या एक प्रधान धन होता है। किम पुण्यम किम पापम इति ज्ञानम विद्या एव भवति। अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो क्या पुण्य, क्या पाप और क्या हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। स्वकर्तव्य ज्ञानम अपि विद्या एव भवति। हमारा कर्तव्य है कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्या मनुष्य विनयम ददाति। विद्या मनुष्य को विनय देती है। पात्रवताम च मनुष्य धनम प्राप्नोति। मनुष्य को धन प्राप्त होता है विद्या ग्रहण करने से। विद्या रहित पुरुष साक्षात पशु भवति। विद्या रहित व्यक्ति एक पशु के समान होता है। अविद्या पूर्वम श्रेष्ठम च धनम अस्ति। अतः हमें विद्या क्या है, एक श्रेष्ठ धन के समान है। विनयात् मानव पात्रताम यति। विद्या मनुष्य सुंदरम रूपम अस्ति। विद्या मनुष्य के लिए एक सुंदर रूप के समान होती है। विद्या दानेन स वर्धते संचयन च नाश्यन्ति। विद्या का हम संचय करते हैं तो इसका नाश नहीं होता, बल्कि ये बढ़ती है। अस्माकं देशः अस्माकं भारतो अस्माकं देशः। भारत हमारा देश है। अस्माकं देशो अस्ति विशाला अस्ति। हमारा बहुत बड़ा देश है। उत्तरे स्वयं दिशि हिमालय अस्ति। उत्तर दिशा में हिमालय है। अस्माकं देशे अनेक प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में अनेक प्रदेश भी हैं। अस्माकं देशे अनेका भाषा सन्ति। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत भूमि अस्माकं माता अस्ति। भारत भूमि हमारी माता है। भारते अनेकानि ऐतिहासिक स्थलानि सन्ति। भारत में अनेक ऐतिहासिक स्थान भी हैं। भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदाया नघा प्रवहन्ति। भारत में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा नदी बहती हैं। वयं सदा स्वराष्ट्रं रक्षा कुर्वाम अगात्स्यम्। हमें इसकी रक्षा हमेशा ही हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी महान है। अब आपको शब्द रूप करना है याद। तो शब्द रूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपको करना है आकारांत स्त्रीलिंग। तो आकारांत तीनों लिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग। आकारांत शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा आ का उच्चारण होता है। ऐसे शब्दों को हम आकारांता कहते हैं। वो तीनों लिंग में होते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ है रामा, तो ये आएगा आपका रामा, स्त्रीलिंग में आएगा। अगर राम होता तो पुरुषलिंग में आता, स्त्रीलिंग में आएगा। इसमें विभक्ति होती है 7 और लास्ट में होता है संबोधनम। तीनों वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक का उच्चारण होता है, द्विवचन में 2 का होता है और बहुवचन में बहुत सारा का होता है। प्रथम विभक्ति होगा रामा, रामे, रामम। द्वितीय विभक्ति है रामम, रामे और रामा।
तृतीय विभक्ति है रामाय, रामाभ्याम, रामाभि। चतुर्थ विभक्ति एक वचन रामयो, रामाभ्याम, रामाभ्या। पंचमी विभक्ति एक वचन रामाया, रामाभ्याम और रामाभ्या। षष्ठी विभक्ति रामाया, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामायाम, रामयो, रामेषु। अब संबोधन में आपको क्या लगता है? सम्मान। जो आपकी प्रथम विभक्ति रहती है वही हम किस में लिखते हैं? संबोधन में। सिर्फ आप में इसमें क्या लग जाता है? हे क्यों लगता है? क्योंकि हम उनका संबोधन करते हैं इसलिए। तो इसमें आ जाएगा हे रामे और आपका संबोधन चिन्ह लगेगा, फिर हे रामे संबोधन चिन्ह लगेगा, हे रामा और संबोधन चिन्ह लगेगा। इसके बाद आपको करना है ईक्रांता स्त्रीलिंग का। ईक्रांता ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा हो, वो ईक्रांता कहलाते हैं। वैसे इक्रांता वो कहलाते हैं जिनमें छोटी ई का उच्चारण होता है। तो आपको दिया हुआ है बड़ी ई, ईक्रांत शब्द। स्त्रीलिंग नदी आपका स्त्रीलिंग में आता है। तो इसी तरह आपको ये भी सारे कंप्लीट करना है चैप्टर में से। फिर हैं आपके धातु रूप। शब्द रूप कौन से कहलाते हैं? जिनमें विभक्ति होती हैं, और धातु रूप इनमें लकार होते हैं, समय बताया जाता है। तो आपके लकार 5 प्रकार के होते हैं, इसमें आपको 3 प्रकार के बताए गए हैं। लट लकार होता है वर्तमान काल, रट लकार होता है भूतकाल और लट लकार होता है भविष्यकाल। आपको करना है सिर्फ लट लकार भूतकाल का, जिसमें ये निशान लगा हुआ है। तो अस धातु, अस में होता है होना। अस धातु का हम लट लकार में परिवर्तित करेंगे। इसमें होते हैं 3 पुरुष और तीनों वचन होते हैं, ध्यान रखिएगा। शब्द रूपाणी जो होते हैं उनमें 7 विभक्ति होती हैं और तीनों वचन, और लकार जो होते हैं इनमें 3 पुरुष होते हैं और तीनों वचन होते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन होगा आसीत, अस्ताम, आसन। मध्यम पुरुष एक वचन असि, अस्ताम और अस्त। उत्तम पुरुष एक वचन अस्ताम, अस्तव और अस्तम। ये आपको कंप्लीट करना है पेपर के लिए व्याकरण में से। धन्यवाद।